स्वागत है हमारे चैनल SKT क्लासेस में। तो हम लोग आज फिर से शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 17 से। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 17। हमें इसका समाकलन करना है। पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको, इसका बटा ये पूरा और इसका बटा ये पूरा अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। और प्लस लिख लेते हैं कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। इसके बाद अब यहां से देखा जाए, साइन की दो घात यहां से और दो घात यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा। कास की दो घात और कास की दो घात भी कैंसिल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको, लिखेंगे ये साइन एक्स बटे दो घात यहां से कैंसिल हो रही है तो बचेगा केवल साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स, ये हो गया। प्लस इनको लिख लेते हैं हम, इनको लिखते हैं कास एक्स, क्योंकि दो घात यहां से इनके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब यहां से केवल कास एक्स बचेगा, कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, ये हमको मिल गया डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, साइन एक्स और इसका एक कास एक्स, साइन एक्स बटे कास एक्स मिल जाएगा हमको टेन एक्स, और यहां पर इंटू कास एक्स रहेगा, उसको जो ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स। तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा यहां से साइन एक्स, ये कास स्क्वायर एक्स है तो कास एक्स इंटू कास एक्स। अब साइन एक्स बटे कास एक्स जो है वो हो जाएगा टेन एक्स, और एक कास एक्स जो यहां पर बचेगा, जैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे साइन एक्स बटे कास एक्स इंटू कास एक्स, और प्लस यहां पर कास एक्स बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्लोज करते हैं, यहां पर dx। अब देखा जाए यहां पर साइन बटे कास हो जाएगा टेन, और ये कास जब ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा सेक, तो हमको मिलेगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स, मिलेगा हमको टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ऐसा मिल जाएगा। प्लस ये जो है कास एक्स बटे साइन एक्स, ये मिलेगा हमको काट एक्स, क्या मिलेगा, काट एक्स मिलेगा, और ये साइन एक्स भेजेंगे हम ऊपर तो हमको मिल जाएगा इंटू कॉसेक एक्स, क्या मिलेगा, कॉसेक एक्स मिल जाएगा। अब हम इनका समाकलन कर लेंगे dx। तो इनका समाकलन करेंगे, हमें क्या मिलेगा, इनका समाकलन करने पर हमें मिलेगा ये सेक एक्स टेन एक्स होता है सेक एक्स का, इसका होता है सेक एक्स, क्योंकि जब हम टेन एक्स सेक एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो हमको मिलता है सेक एक्स टेन एक्स, और उसी का उल्टा होता है समाकलन, जब हम टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा सेक एक्स। अब ये किसका अवकलन होता है, ये अवकलन होता है काट एक्स का, क्या होता है, माइनस काट एक्स का। तो काट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, जो कि स्वेच्छाचार है। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का समाकलन, ठीक। तो प्रश्न नंबर 18 है कास 2x धन 2 साइन स्क्वायर एक्स पूरे का बटा है कास स्क्वायर एक्स, हमें इसका समाकलन करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखे हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम कास 2x को साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के रूप में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लेंगे हम।
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर प्लस 2 साइन स्क्वायर है, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसा है, बटे यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, बटे cos स्क्वायर एक्स है। तो हमें इसका समाकलन कर देना है। समाकलन करेंगे हम इसका, तो यहां से देखा जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस में है और यहां पर प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और यहां से प्लस क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और पूरे के बटे में होगा cos स्क्वायर एक्स और यहां पर dx। अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को हम लिख लेंगे 1, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्या बन जाएगा, इसको देखते ही तुरंत पता चला कि बन जाएगा ये sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स dx। अब इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा tan x, क्या हो जाएगा tan x प्लस c। ठीक, तो प्रश्न नंबर 18 का समाकलन में मिला है tan x प्लस c। प्रश्न नंबर 19 है 1 बटे साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स, हमें इसका समाकलन करना है। तो क्या करते हैं, अब हम यहां पर जो है 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतने का बटा ये पूरा और इतने का बटा ये पूरा अलग अलग कर लेते हैं, तो होगा ये साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कास स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स। इस प्रकार से अलग अलग कर लेंगे dx। अब क्या होगा इसमें, साइन की एक घात इस साइन के साथ हम कैंसिल करेंगे और यहां पर कास की 2 घात यहां पर कास की 2 घात से हम कैंसिल कर देंगे, तो देखा जाए क्या मिलता है। ये होगा, एक घात कैंसिल कर रहे हैं तो ये हो रहा है साइन एक्स बटे ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से होगा साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर कास की 2 घात हम कैंसिल कर देंगे इनके साथ, कास की 2 घात इनके साथ जब हम कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1 बटे साइन एक्स इंटू कास एक्स। क्या बच रहा है, 1 बटे साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये मिल रहा है हमको dx। ठीक, क्या मिल रहा है हमको, साइन 1 बटे साइन एक्स इंटू कास एक्स मिल रहा है। अब हम इनको ले आते हैं ऊपर नहीं, ये साइन एक्स बटे कास एक्स बन जाएगा tan एक्स और एक कास एक्स यहां पर जो बचेगा उसको ऊपर ले जाएंगे प्रश्न नंबर 17 के तरीके से, तो ये हो जाएगा tan एक्स इंटू सेक एक्स। क्या हो रहा है, tan एक्स इंटू सेक एक्स, क्या बन रहा है tan एक्स इंटू सेक एक्स प्लस यहां पर 1 बटे
अब ये जो है इनको हम लिख लेते हैं 1/sin x sin x इंटू cos x sin x इंटू cos x, यहां पर इनका बटा लिख लेते हैं cos x, लिख लेते हैं cos x, इनका बटा हम cos x लिख लेते हैं। यहां से हमको मिल जाएगा tan, और tan को जब ऊपर भेजेंगे हम, या तो ऐसा किया जाए, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गलती हुई है तो इसको हम सही कर लेते हैं। जब यहां तक हुआ था साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स, ऐसा था प्रश्न, ऐसा था। यहां पर पहुंचे थे तो गलती ये हुई थी, कास की घात 3 है यहां पर, और केवल कास की घात 2 ही लिखा गया था, और यहां भी वही समस्या हुई थी, कास की घात 3 है और कास की घात 2 ही लिख दिया गया था। तो अब ये हो जाएगा, यहां से साइन की एक हम कैंसिल कर देंगे इनके साथ, तो बचेगा हमको साइन एक्स बटे कास की घात 3x, ऐसा, और लिखा गया था कास की घात 2 ही लिखा गया था 3, और यहां से हम कास की घात 2 है और कास की घात 3 है, लेकिन हम कास की घात 1 ही यहां से कैंसिल करेंगे, कास की घात 1 ही कैंसिल करेंगे, कास की घात 1 यहां से कैंसिल करते हैं इनके साथ, तो हो जाएगा कास एक्स बटे साइन एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dx। अब यहां से साइन एक्स और इनका एक कास, साइन एक्स बटे कास एक्स हो जाएगा tan x, क्या हो जाएगा tan x बटे, अब यहां से साइन x और यहां से एक कास एक्स निकाला गया है, मतलब कास की घात 2x ये बचा है, प्लस यहां से कास x बटे साइन x, कास x बटे साइन x क्या हो जाएगा काट x हो जाएगा, क्या हो जाएगा काट x, और नीचे क्या बच रहा है कास स्क्वायर x और ये dx, इस प्रकार से हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब ये होगा tan x इंटू सेक स्क्वायर x, क्या हो जाएगा tan x इंटू, ये जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर इसको भेजते हैं नीचे, काट x को नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/tan x, क्या हो जाएगा 1/tan x, ये काट x जो है जो नीचे भेजा गया, काट x का उल्टा होता है tan x, तो काट x क्या हो गया 1/tan x हो गया, और इनको ले जाया गया ऊपर, ये हो गया सेक स्क्वायर x पूरे का dx। अब हम क्या करेंगे, यहां पर समाकलन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, tan x को t मान लेते हैं, माना tan x बराबर t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, तो ये tan x t बन गया है, और ये सेक स्क्वायर x जो है वो क्या बन गया है dt बन गया है। देखा जा रहा है सेक स्क्वायर एक्स यहां भी, सेक स्क्वायर एक्स यहां भी, पहले क्या करते हैं, पहले इनको हम कॉमन ही कर लेते हैं, तो tan x प्लस 1/tan x ब्रैकेट बंद कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू
dx। ऐसे है, लिखते हैं माना tan x बराबर t, तो ये हो जाएगा, अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष sec स्क्वायर x dx बराबर sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब tan x के स्थान पर t, यहाँ भी t, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हमें मिल जाएगा ये, इनका रूप हमको ऐसा मिलेगा t धन 1/t, t धन 1/t, और यहां पर हो जाएगा dt। ठीक, अब इनका हम कर लेते हैं समाकलन। ये हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2, इसका इनका हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2, और यहां पर हो जाएगा log t और प्लस c। अब क्या करेंगे हम, t का जो मान हम माने हैं tan x बटे t माने हैं, तो t के स्थान पर क्या रखेंगे, tan x हम रख देंगे, बस हमें मिल जाएगा समाकलन प्रश्न नंबर 19 का। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बटे 2 धन ये हो जाएगा log tan x और प्लस c। तो पहले क्या बच्चों, तो प्रश्न नंबर 19 का समाकलन हमें क्या मिला है, tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस log tan x प्लस c। तो अब यहाँ पर आज की वीडियो इसी पर समाप्त हो रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लगातार मेहनत से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो इसी के साथ धन्यवाद।